नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केशवानी। 2003 में छत्तीसगढ़ में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी करीब 2.5% वोट कांग्रेस से ज़्यादा लेकर अपनी सरकार बना ली थी, तब अध्ययन हुआ तो पता चला कि कांग्रेस के अपने ही यानी एक धड़े ने 7.5% वोट ले लिए थे। एनसीपी का गठन हुआ था, विद्याचरण शुक्ला उसका नेतृत्व कर रहे थे। बहुजन समाज पार्टी को भी उस समय करीब 6% वोट मिले थे। वोटों के इस गुणागणित के बाद अजीत जोगी, जो उस समय कांग्रेस के सर्वेसर्वा बने हुए थे, विपक्षी नेता के रूप में वैसी छाप छोड़ नहीं सके। लेकिन समय बदलने के साथ धीरे धीरे अजीत जोगी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अनुकूल नेता साबित हुए। ये बातें उनके आला कमान यानी गांधी परिवार को भी पता चली, लेकिन अजीत जोगी का कद और प्रभाव इतना व्यापक था कि उन पर नकेल डालने की हिम्मत नहीं जुटाई जा पा रही थी। उसके बाद जब 25 मई 2013 को झीरम कांड हुआ, उसी साल विधानसभा के चुनाव थे। अजीत जोगी की भूमिका वहां संदिग्ध थी और उनसे भी ज्यादा संदिग्ध भूमिका अजीत जोगी के बेहद करीबी रहे कवासी लखमा की थी। सब कुछ सबको पता था कि कैसे नक्सलियों द्वारा कवासी लखमा जिंदा छोड़ दिए गए। उन्हीं की आंखों के सामने उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके पुत्र की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई और कवासी लखमा का कुछ नहीं हुआ, अजीत जोगी का भी कुछ नहीं हुआ। बाद में अजीत जोगी को लेकर उनके पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने भूपेश बघेल को आगे किया। भूपेश बघेल अजीत जोगी के धूर विरोधी माने जाते थे। उन्हें छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उन्हीं के कार्यकाल में पहले अमित जोगी, उसके बाद अजीत जोगी को पार्टी से निकाला गया। उस दौरान टी.एस. सिंहदेव नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। भूपेश और सिंहदेव की जोड़ी आगे चलकर जयवीर की जोड़ी कहलाई। लेकिन भूपेश बघेल 5 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष में जिस तरह से एक एक कर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अनुकूल साबित होते जा रहे हैं, अंदर खाने की जो बातें चलकर सामने आ रही है कि मौजूदा राज्य सरकार भूपेश बघेल को गिरफ्तार नहीं कर रही है, ढेर सारे मामले हैं, आखिर क्यों उन्हें अभयदान दिया जा रहा है, आखिर क्यों प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार भूपेश बघेल को अपने लिए अनुकूल पा रही है। ऐसे हालात में राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि भूपेश बघेल दूसरे अजीत जोगी बन गए हैं। ऐसे नए अजीत जोगी को पार पाने के लिए मौजूदा परिस्थितियों में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पास वैसी स्थिति नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती थी। अब भूपेश बघेल को जब राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया तो टी.एस. सिंहदेव को लगभग ये मान लिया गया कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसे में यहाँ से एक बात स्पष्ट थी कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की राजनीति की सिंहदेव ही धुरी बन जाएंगे, उनके इर्द गिर्द राजनीति चलने लगेगी। भला ऐसे हालात को भूपेश बघेल कैसे स्वीकार कर पाते। इस वक्त दिल्ली में हैं और अपने पुराने करीबियों को इस काम में लगा दिया। पुराने मंत्री अमरजीत भगत और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को दिल्ली बुलाया। गांधी परिवार के सामने उनकी जो लॉबिंग वाली रणनीति है वो शुरू हो गई है। भूपेश बघेल अच्छी तरह से जानते हैं कि टी.एस. सिंहदेव ही प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। ऐसे में एक नई मांग उठी, अन्य नामों पर भी विचार क्यों न हो। भले ही अमरजीत भगत घपले घोटालों के आरोपी हैं, ईडी और इनकम टैक्स ने जिस तरह से पिछले दिनों लगातार उनसे पूछताछ की, उनके बंगले और उनके करीबियों के यहाँ जो बरामदगी हुई, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अमरजीत भगत के लिए कम से कम प्रदेश अध्यक्ष वाला मामला तो खटाई में पड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये सुचिता वाला मामला लागू भी नहीं होता। जिस तरह से देवेंद्र यादव को जेल में रहते हुए राष्ट्रीय सचिव बनाया गया, भूपेश बघेल के ऊपर भी एफआईआर दर्ज है, कई अन्य मामलों में उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, बावजूद उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। तो अमरजीत भगत में क्या भला बुराई हो सकती है। उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, जिस तरह से नामी बेनामी बरामदगियां हुई है, उस पर भी तर्क का वितर्क आ गया कि ये तो राजनीतिक हमले थे। दरअसल अमरजीत भगत ही हैं जो सरगुजा से टी.एस. सिंहदेव को आंखें दिखाते रहे। भूपेश बघेल के प्रतिनिधि के रूप में जिस तरह से उनका व्यवहार रहा है, वहां उन्होंने वफादारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये वही अमरजीत भगत हैं जब 15 मार्च 2023 को भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव किया था। एक सफल कार्यक्रम हुआ था। उस कार्यक्रम के बाद अमरजीत भगत ने कहा था कि यदि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी तो वो अपनी मूछें मुड़वा लेंगे। आज हम उनकी मूछों को बड़ी ध्यान से देख रहे हैं। मूछें ना छोटी हुई ना तो मूछें मुड़वाई गई, मूछें वैसी ही तनी हुई है। राजनीति के इसी चेहरे
चेहरे के कारण आम लोग ऐसे नेताओं पर यकीन नहीं करते। ऐसे नेता क्या, पूरी राजनीति ही इसलिए बदनाम होती है। अच्छे लोग इसलिए राजनीति में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप सोचिए, सीतापुर जहां से बार बार अमरजीत भगत प्रतिनिधित्व करते रहे, मंत्री बने, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी राम कुमार उनके सामने आया, वो एक पूर्व सैनिक थे, तो उनके बारे में भी जो उन्होंने अपशब्द कहे तो जनता ने उन्हें जवाब दे दिया। आज वही अमरजीत भगत कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। भूपेश बघेल की इच्छा का किस तरह से सम्मान करते हैं, राजनीति के जानकार अच्छी तरह से समझ रहे हैं। शिव कुमार डहरिया के अलावा दिल्ली में कुछ और लोग हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि उनकी मर्जी भी वहां चले। ऐसे में भूपेश बघेल से पुराने खार खाए बैठे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक लकेश्वर बघेल, पूर्व विधायक संतराम नेताम और फूलो देवी नेताम भी बेहद सक्रिय हैं। टीएससीए को प्रदेश अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए हर हाल में यह मुद्दा भी उठाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस वक्त एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, तो इसलिए कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी आदिवासी होना चाहिए। आदिवासी और गैर आदिवासी वाले फार्मूले को हवा देने की कोशिश कोई और नहीं बल्कि भूपेश बघेल के पुराने करीबी तैयारी में लगे हैं, जो किसी भी हाल में टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते। ऐसे ही हालात बिलासपुर से भी सामने आए, जब भूपेश बघेल के पुराने करीबी और मौजूदा कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव ने जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल संगठन के लिए किया है, इसकी शिकायत बिलासपुर के शहर और ग्रामीण के जिला अध्यक्षों ने बाकायदा लिखित में की है। ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी और शहर अध्यक्ष विजय पांडे ने अटल श्रीवास्तव को तो पार्टी से बाहर निकालने की बात तक की है। दरअसल टीएस सिंहदेव के पुराने करीबी पंकज सिंह के यहाँ बाबा साहब का आना हुआ था, उनकी निजी यात्रा थी। उस दौरान कांग्रेस के चुने हुए विधायक अटल श्रीवास्तव ने जिन लाइनों को बोला, उन लाइनों पर आप गौर करें। इस उदाहरण से आपको यकीन हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर खाने हालात कैसे हैं, भूपेश बघेल के करीबी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को बाकायदा पत्र लिखकर दोनों जिला अध्यक्षों ने अपना दर्द बताया है, जिसमें बताया गया है विधायक अटल श्रीवास्तव ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय केशरवानी से कहा, तुमने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। तंज कसते हुए यहाँ तक कहा कि कलेक्टर को चपरासी कैसे निकाल सकता है। यानी कांग्रेस का एक चुना हुआ विधायक अपने ही संगठन के जिला अध्यक्ष को चपरासी कह रहा है और खुद को कलेक्टर बता रहा है। दंभ भरने वाले ये विधायक अटल श्रीवास्तव की कोई पहली हरकत नहीं है। बादलपुर गांव के एक सामुदायिक भवन को चर्च घोषित करने वाले मुद्दे पर जब हिंदूवादियों ने प्रतिकार किया, विरोध किया, तब पुलिस के सामने लगभग गुंडों वाली भाषा में कांग्रेस के चुने विधायक अटल श्रीवास्तव ने भगवा गुंडे और भगवा आतंकवादी वाली शब्दावली का इस्तेमाल किया था। कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल भूपेश बघेल उनके करीबी नेताओं को अच्छी तरह से पता है कि अब उनके दिन यहाँ पूरे हो चुके हैं। एक नई लॉबी आएगी जिसका नेतृत्व हो सकता है टीएस सिंहदेव करें, हो सकता है क्या बल्कि इसकी प्रबल संभावना भी है। और टीएस सिंहदेव को जिस तरह से भूपेश बघेल ने 2.5 साल मुख्यमंत्री बनने से रोका, लेकिन अपनी राजनीतिक चातुर्यता और सौम्य व्यवहार के प्रदर्शन से टीएस सिंहदेव ने संकेतों की भाषा में या इशारों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में उपेक्षित लोगों के हीरो बन गए, जिसका नतीजा सरगुजा से सामने आया। हालांकि टीएस सिंहदेव अंबिकापुर से खुद चुनाव हार गए, लेकिन सरगुजा संभाग ने कांग्रेस को एक भी सीट नहीं जीतने दी। कमोबेश ऐसे ही हालात बाकी जगह भी रहे। अब जब कांग्रेस विधानसभा, लोकसभा उपचुनाव के बाद नगरीय निकाय के चुनाव हार गई और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो प्रथम चरण के परिणाम भी सामने आए हैं, वहां भी कांग्रेस एक तरह से सुपड़ा साफ की स्थिति में आ गई। जिस तरह की हवा बह रही है, वहां कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ बचा नहीं है। नए लोग जुड़ना नहीं चाहते और पुराने लोग छोड़ना नहीं चाहते, जो हर हाल में पद ले लेना चाहते हैं। वैसे जिन्होंने सत्ता का स्वाद चखा, उनके लिए आज स्थिति अच्छी नहीं है। उनके बारे में भी ढेर सारी जानकारी हमारे पास है। पहले की वीडियो में भी हमने ढेर सारे खुलासे किए। आने वाले दिनों में महादेव सट्टा बुक से जुड़े हुए ऐसे लोग जो पुराने मुख्यमंत्री के करीबी रहे, जो ईओडब्ल्यू के बाद सीबीआई के भी रडार में हैं, जिनके बारे में, जिनकी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, हमारे पास वो दस्तावेज आ चुके हैं। 20 बड़ी बड़ी कंपनियां जिनके बारे में खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उनके मालिक कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े रहे। ढेबर परिवार के अलावा
और भी बहुत कुछ है। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद करीबी रहे, लेकिन भूपेश बघेल की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती राजनीतिक चर्चा बनी रहेगी। अंदर खाने की वो बातें जो आमतौर पर जनता के सामने नहीं आती, जिसे जानना समझना आपको जरूरी है। हम बहुत जल्द ही कुछ और बड़े खुलासे करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा फिल्मों में जिस तरह से आप राजनीति का दूषित और विकृत चेहरा देखते हैं उनसे भी कहीं ज्यादा यहाँ गंदगी है। ऐसी गंदगी साफ होनी चाहिए। यदि गंदगी साफ नहीं होगी देश और समाज का भला कैसे होगा? इस गंदगी को हटाने के लिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोगों को हर साल आना चाहिए और अच्छे लोगों को आपको प्रमोट भी करना चाहिए। यही समाज और देश के लिए हितकारी होगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह कि चैनल को देखें, लाइक करें। अंदर खाने की ढेर सारी जानकारी के साथ मैं आपसे बहुत जल्दी मुलाकात कर रहा हूँ, थोड़ा इंतजार कीजिए। नमस्कार।